नमस्कार बच्चों। अब हम 10th लेसन के अगले श्लोक पढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर है 6। 5 हमने पढ़ लिए थे, 6 से आज हम पढ़ रहे हैं। श्लोक है अजर अमर वत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। ये कहता है अजर अमर वत। अजर मीन्स होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, हमेशा यंग बना रहे, जवान बना रहे। अजर अमर जो कभी मरे नहीं, वत के समान, अजर अमर के समान प्राज्ञो बुद्धिमान व्यक्ति को विद्याम विद्या अर्थम धन च और चिंतयेत सोचना चाहिए। दोबारा से वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर को अजर ही बोलेंगे हम। अमर जो कभी मरे नहीं, वत के समान, अजर और अमर के समान प्राज्ञो बुद्धिमान व्यक्ति को विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्या और धन के लिए चिंतयेत सोचना चाहिए। नीचे की लाइन है गृहीत पकड़ लिया हो, इव जैसे, केशेषु बालों से, मृत्यु नाम मृत्यु के द्वारा, धर्मम धर्म का, आचरित आचरण करना चाहिए। गृहीत पकड़ लिया गया हो, यह आएगा गृहीत पकड़ लिया गया हो, इव जैसे, केशेषु बालों से, मृत्यु नाम मृत्यु के द्वारा, धर्मम धर्म का, आचरित आचरण करना चाहिए। ये तो इसका मीनिंग हो गया, पर इसमें ये कहना क्या चाह रहा है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये कहता है, वैसे तो अपन ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, अब क्या हम पढ़ाई करेंगे और कैसे पैसा कमाएंगे, धन कैसे कमाएंगे। तो कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप को ऐसे समझता है ना तो मैं कभी बूढ़ा होऊंगा और ना मैं कभी मरूंगा। ऐसा सोचकर वो पूरा जीवन अपने धन कमाने में लगा रहता है और विद्या प्राप्त करने में लगा रहता है। विद्या प्राप्त करने में और धन कमाने में वो कभी ये नहीं सोचता कि अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरी एज हो गई, अब मैं क्या धन कमाऊंगा, क्या पढ़ाई करूंगा, क्या विद्या ग्रहण करूंगा, और मैं अब तो मरने ही वाला हूँ, अब मेरा जीवन ही कितना बचा है। ये सोच करके वो धन और विद्या को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो ये सोचते हैं ना मैं कभी बूढ़ा हूँ, मैं तो अभी यंग हूँ और मुझे अभी मैं मर भी नहीं सकता, अभी तो मैं बिल्कुल मरना भी मेरा कोई अभी पता नहीं है, मैं अब बहुत दिन जीऊँगा। और ये सोच करके वो हमेशा अपने पूरी लाइफ, पूरे जीवन में विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता है और धन कमाने का प्रयास करता है। लेकिन जब धर्म का आचरण करने की बात आती है तो वो ऐसे सोचता है जैसे मुझे बालों से मृत्यु ने पकड़ ही लिया है, कभी भी मुझे ऊपर खींच सकता है। जैसे कभी देखा होगा आपने, कठपुतली का डांस होता है, कठपुतली नृत्य, तो उसमें उसका जो धागा होता है कठपुतली को नचाने वाला, वो ऊपर से कठपुतली नचाने वाला पकड़े रखता है। तो जब चाहता है कठपुतली को उठा लेता है, जब चाहता है नीचे ले आता है। इसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सोचता है मुझे बालों से ईश्वर ने या मृत्यु ने ऊपर से पकड़ रखा है, पता नहीं कब मुझे ऊपर उठा ले, कब मेरी मृत्यु हो जाए। ये सोच करके वो धर्म का आचरण करता है। इसका मतलब क्या है, आपने नोटिस किया होगा, ज़्यादातर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कम से कम कहानियों में, टीवी में सुना ही होगा, सीरियल वगैरह में, कि कोई व्यक्ति चाहे जीवन भर कितनी बुराइयां कर ले, कितने भी गलत काम कर ले, जब मौत उसके सामने आती है ना तो सारी अपनी गलतियों को कन्फेस कर लेता है कि अरे मेरे से तो ये गलती हुई, सारी अपनी पूरी गलतियां, पूरी कमियां बता देता है। और मरते समय कभी भी ना तो वो झूठ बोलता है, ना कभी वो अधर्म का आचरण करता है। तो वो धर्म का आचरण करते समय उसे यही सोचना चाहिए कि मैं पता नहीं कब मर जाऊं
और मुझे बालों से पकड़ रखा है मृत्यु ने, पता नहीं मैं किसी भी क्षण मेरी मौत आ सकती है, इसलिए अंतिम समय अपना समझ करके वो जीवन भर धर्म का आचरण करता है। ऐसे कौन करता है? बुद्धिमान व्यक्ति करते हैं। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। धन कमाने में और विद्या प्राप्त करने में हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जीवन भर ऐसे ही हैं, यंग ही हैं, हमें धन कमाना चाहिए, विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और धर्म का आचरण करते समय ये सोचना चाहिए कि मृत्यु तो हमारे सिर पे खड़ी है, कभी भी हम मर सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। कहता है धन धान्य, धन तो जानते ही हो आप, धान्य मतलब अनाज। धन धान्य प्रयोगेषु, प्रयोग करने में, धन का प्रयोग करने में और धान्य मतलब अनाज का प्रयोग करने में। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को इकट्ठा करने में, संग्रहित करने में। संग्रहित करने में का मतलब विद्या को इकट्ठा थोड़ी ना किया जाता है, मतलब विद्या प्राप्त करने में, ये भी विद्या में पालूं, ये भी मैं सीख लूं, ये भी मुझे आ जाए, मुझे ये भी आ जाए, ये सारी विद्याओं को संग्रहित करने में, इकट्ठा करने में, मतलब विद्या प्राप्त करने में। आगे कहता है आहारे, भोजन करने में, व्यवहारे, व्यवहार करने में, च और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को त्यक्त छोड़ देता है, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को छोड़ देता है, सुखी भवेत, वो सुखी रहता है। कहता है इन चीज़ों में, क्या? धन कमाने में, धान्य अनाज इकट्ठा करने में, मतलब अनाज उगाने में, जो किसान हो गए अनाज उगाएंगे, तो अनाज का प्रयोग करने में, धन का प्रयोग करने में, अनाज का प्रयोग करने में, और विद्या को इकट्ठा करने में, मतलब विद्या को ग्रहण करने में, आहारे, भोजन करने में, व्यवहारे च, और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा छोड़ देता है, शर्म नहीं करता है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। इन चीज़ों में जो हमेशा शर्म करता रहेगा, अरे धन का प्रयोग कर रहे, खर्च कर रहे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए चलो हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो धन का प्रयोग करने में, या कम कर देते हैं, जो भी है, तो धन का प्रयोग करने में वो कभी लज्जा ना करे। धान्य का प्रयोग करने में, अनाज का प्रयोग करने में, ये नहीं कि कोई देख रहा है जी हम तो कैसे अनाज का प्रयोग करें, हम रोटी कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं या कैसे प्रयोग करें, इसमें भी जो लज्जा नहीं करता, शर्म नहीं करता। और विद्या को ग्रहण करने में, ये भी नहीं कहते हैं, विद्या तो किसी छोटे से बच्चे से भी ली जा सकती है, उससे भी अभी कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें सीख लेना चाहिए। तो विद्या को ग्रहण करने में, अर्थात कुछ सीखने में कभी भी उसे शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही भोजन ग्रहण करने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। भूख तो है, लेकिन जी हमने अब एक ही रोटी खाई, लोग क्या कहेंगे, इसलिए चलो कम खा लेते हैं, तो बाद में नींद नहीं आएगी ना, इसलिए भाई भोजन करने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। और व्यवहार में भी किसी से कोई चीज़ अगर किसी को देने में हमें संकोच होता है, मतलब हम नहीं दे सकते, तो उसको सीधा सीधा ना कर दे, भी हम नहीं दे सकते। तो व्यवहार में भी किसी के साथ कभी भी जो लज्जा नहीं करता है वो हमेशा सुखी रहता है। आगे कहता है विद्या विवादाय, विद्या विवाद करने के लिए, विवाद मतलब झगड़ा करने के लिए, विद्या विवाद करने के लिए, धनम मदाय, धन घमंड करने के लिए, शक्ति परेशान, दूसरों को पर पीड़नाय, पीड़ा पहुंचाने के लिए, दुखी करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, खलस्य, दुष्ट व्यक्ति की, साधोह विपरीतम एतत्, साधोह, साधु की, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति की, विपरीतम, विपरीत होती है, एतत् ये, सज्जन व्यक्ति की ये विपरीत होती है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, दानाय, दान के लिए, च रक्षणाय, और रक्षा करने के लिए। फिर से मीनिंग देख लो, विद्या विवाद करने के लिए, बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, झगड़ा का मतलब यहाँ पर बहस करना ही है, विद्या बहस करने के लिए, विवाद करने, विवाद ही लिख सकते हो, धनम मदाय, धन घमंड करने के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए, खलस, हाँ खलस से दुष्ट व्यक्ति की, साधु, साधु की, सज्जन की, विपरीतम, विपरीत होती है, एतत् ये, सज्जन की ये विपरीत होती है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, दानाय, दान के लिए, रक्षणाय च, और रक्षा करने के लिए।
इसका मतलब क्या है, ये ना थोड़ा सा सीधा करके इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कहता है जो खलस्य, जो दुष्ट व्यक्ति होती है ना, उसकी विद्या विवाद आए। जब वो विद्या ले लेता है ना तो बहस करता है लोगों के साथ, खूब उनको वो अपनी बात तर्क वितर्क करेगा उनके साथ, नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है। तो जो दुष्ट व्यक्ति की विद्या किसके लिए होती है, विवाद करने के लिए, ये बहस करने के लिए। और धन आ जाता है तो धन से वो क्या करता है, मदाय घमंड आ जाता है उसको, तो धन उसका घमंड करने के लिए होता है। और उसके पास अगर शक्ति है तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा, कभी इसको मारेगा, कभी उसको पीटेगा, उसको तंग करेगा। तो उसकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, किसकी, दुष्ट व्यक्ति की। आगे कहता है साधु, जो सज्जन होता है, उसकी विपरीतम एतत्, उसकी ये सब विपरीत होता है, उल्टा होता है। उसकी विद्या, ऊपर से लेंगे विद्या ज्ञानाय, विद्या आ जाती है तो वो ज्ञान बढ़ाता है अपना। और विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय, धन आ जाता है तो वो दान करता है, धन उसका दान करने के लिए होता है। और शक्ति रक्षणाय, शक्ति उसकी दूसरों की परेशान, दूसरों की रक्षणाय, रक्षा करने के लिए होती है। तो दुष्ट व्यक्ति के पास तो अगर विद्या आ जाएगी तो क्या करेगा, बहस करेगा, तर्क वितर्क करेगा। धन आ जाएगा तो घमंड करेगा। शक्ति आ जाएगी तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा, किसकी, खलस से, दुष्ट व्यक्ति की। और साधु की, सज्जन की ये सब विपरीत होती है। उसकी विद्या ज्ञानाय, ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। धनम दानाय, धन उसका दान करने के लिए होता है। और यदि उसके पास शक्ति आ जाती है तो परेशान रक्षणाय, तो वो दूसरों की उससे रक्षा करता है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट कहता है खलह सर्षप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति। कहता है जो खलह, दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, सर्षप मात्राणी, सर्षप मतलब सरसों, सरसों के दाने देखिए कभी, अरे जो राई होती है ना वो सरसों ही होती है। तो सरसों के बराबर, सर्षप मात्राणी, सरसों के बराबर मतलब राई के बराबर, एकदम छोटे छोटे। पर छिद्राणी, दूसरों की कमियों को पश्यति, देखता है। फिर से देखेंगे, खलह जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सर्षप मात्राणी, सरसों के बराबर, पर छिद्राणी, दूसरों की कमियों को पश्यति, देख लेता है। आत्मनो, अपना, बिल्व मात्राणी, बेल के बराबर, बेल का फल कितना बड़ा सा होता है ना, बड़ा सा, तो बेल के बराबर, अपना बेल के बराबर, पश्यन अपि, देखते हुए भी, न पश्यति, नहीं देखता है। फिर से देख लेंगे, खलह दुष्ट व्यक्ति, सर्षप मात्राणी, सरसों के बराबर, पर छिद्राणी, दूसरों की कमियों को पश्यति, देख लेता है। और आत्मनः, अपने, बिल्व मात्राणी, बेल के बराबर, पश्यन अपि, देखते हुए भी, न पश्यति, नहीं देखता है। ये वैसे हम लोग जनरली यही करते हैं, ज़्यादातर 99% लोगों को दूसरों में तो कमियां ही कमियां नजर आती हैं। वो ये गलत करता है, वो ये गलत करता है, उसकी छोटी सी भी कमी है ना तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर उसको दिखाई देता है, इसमें इतनी बड़ी कमी है। और अपने में इतनी बड़ी भी कमी होगी तो कहा मैं तो ऐसे थोड़ा सा ही करता हूँ। तो अपनी कमी तो इतनी बड़ी भी हमें छोटी सी दिखाई देती है, और दूसरों की छोटी सी भी कमियां हमें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। ऐसा व्यक्ति कौन होता है, खलस्य, दुष्ट व्यक्ति होता है वो। अब आप सोच लो, आप दुष्ट हो या सज्जन हो। तो दुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है जो दूसरों में तो बड़ी, छोटे सी भी अगर उसकी कमी होगी, बिल्व सर्षप मात्राणी, सरसों के बराबर भी होगी, तो उसको बहुत बड़ी करके उसको दिखाई देती हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। और अपनी इतनी बड़ी बड़ी कमियों को भी वो हमेशा छोटा समझता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदक होता है ना, अपनी निंदा करने वाला, उसको अपने करीब बिठा के रखो, क्योंकि वही तो हमारी कमियां बताएगा ना, तो हम अपनी कमियां दूर करेंगे। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम तो दूसरों की कमियां दूर करना चाहते हैं। तुम सुधर जाओ, तुम भी सुधर जाओ, तुम भी सुधर जाओ। मैं तो हूँ सुधरा हुआ, मेरे में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि अपनी कमी तो दिखती नहीं है ना, इसलिए अपने में तो कमियां दिखती नहीं है, दुष्ट है ना हम। तो जो सज्जन व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो अपने में कमियां ढूंढेगा। जब भी किसी के दूसरे में आपको कोई कमी दिखाई दे तो पहले एक थर्ड पर्सन बन के अपने में ढूंढो, मेरे में क्या कमी है। क्योंकि अपनी कमियां दूर की जा सकती हैं, दूसरों की कमियां नहीं दूर की जा सकती। हम किसी और व्यक्ति को कहें तुम ऐसे ये काम छोड़ के ऐसे कर लो, वो क्यों करेगा, क्यों मानेगा हमारी बात? क्या हम मानते हैं उसकी बात? हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, किसी और को नहीं बदल सकते।
तो हमें अपने आप को, चूंकि हम अपने से प्रेम करते हैं, तो हमें अपनी कमियां दूर करके अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की कमियों को नहीं देखना चाहिए। वो जो करता है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आप अपनी कमियां ढूंढो और उसको सुधारो। और अगर दूसरे में कमियां नजर भी आती है ना, तो उनको अनदेखा करो। ये सोचो, अरे मेरे में भी तो इतनी कमियां है, इसमें तो छोटी सी ही है, कोई बात नहीं, अपने आप देख लेगा, ठीक कर लेगा, ये हो जाएगा, इसमें तो छोटी सी कमी है, मेरे में तो बहुत बड़ी बड़ी कमियां है। तो अपने में बड़ी बड़ी कमियां देखे और उनको दूर करने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट है, शोक आराति परित्राणम प्रीतिम विश्रम्भ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम अक्षर द्वयम। शोक आराति, शोक मतलब दुख में, आराति और पीड़ा में, परित्राणम रक्षा करता है, प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रेम का विश्रम्भ भाजनम और विश्वास का जो भाजन है, पात्र है। केन किसके द्वारा, रत्नम रत्न, इदम ये, सृष्टम बनाया गया, किसके द्वारा ये रत्न बनाया गया, मित्रम इति अक्षर द्वयम, ये दो अक्षरों वाला मित्र, ऐसा ये किसके द्वारा रत्न बनाया गया। शोक आराति परित्राणम, भाई शोक में अगर हम दुख में हैं, अगर हम पीड़ा में हैं, तो हमारी रक्षा करता है। प्रीतिम विश्रम्भ भाजनम, और हमें प्रेम करता है, हमारे विश्वास का पात्र है, हम पर विश्वास करता है और हम भी उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो प्रेम और विश्वास का जो पात्र है, तो मित्रम कौन होता है, वो मित्र, सच्चा मित्र। तो किसके द्वारा, इदम रत्नम, ये रत्न सृष्टम बनाया गया। किसने ये रत्न बनाया है, जो दो अक्षरों वाला है, कौन सा अक्षर है, मित्र। मित्र इस नाम का दो अक्षरों वाला ये रत्न किसने बनाया है, जो क्या क्या हमें देता है, जो हमें दुख आ जाए, कोई शोक में हो, परेशानी में हो, या फिर कोई रोग आ जाए तो हमारी रक्षा करता है। और प्रेम और विश्वास का जो पात्र है, हम उस पर, उससे प्रेम भी करते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। तो ऐसा ये मित्र नाम का जो रत्न है, इसको दो अक्षरों वाला ये जो मित्र नाम का जो रत्न है, इसको किसने बनाया है, ये कह रहा है। इसमें आगे कह रहा है, परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे पीठ पीछे हमारे, कार्यहंतारम हमारे काम को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षे और सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, वर्जये छोड़ देना चाहिए, एतादृशम मित्रम ऐसा मित्र छोड़ देना चाहिए, विष कुंभम वो विष से भरा हुआ कुंभ घड़ा है, विष से भरा हुआ घड़ा है, पयो मुखम जिसके मुख पर पयः अमृत लगा हुआ है, मुख पर तो अमृत लगा हुआ है लेकिन उसके पेट में अंदर उसके विष भरा हुआ है। कौन, फिर कह रहा है परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम हमारे काम की निंदा करने वाला, हमारे में कमियां निकालने वाला, प्रत्यक्ष और सामने हमारे सामने, प्रियवादिन मीठा मीठा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, ऐसे एतादृशम मतलब ऐसे मित्रम मित्र को वर्जयित छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र क्या है, पयो मुखम मुख पर तो उसके अमृत लगा है लेकिन विष कुंभम जहर से भरा हुआ वो घड़ा है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। सच्चा मित्र वो होता है जो पीठ पीछे निंदा नहीं करता, वो सामने करता है। क्योंकि अगर हमारे में कमियां हैं तो उसको अगर मित्र नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, हमें तो अपनी कमियां नजर आएंगी नहीं, और मित्र हमें अगर बताएगा नहीं तो फिर हम उन कमियों को कैसे दूर करेंगे। इसलिए जो सच्चा मित्र होता है वो सामने कमियां बताता है हमारे, कि आप में ये कमी है, इसको ठीक कर लो। लेकिन जो पीठ पीछे तो हमारी निंदा करे, हमारे काम की निंदा करे और सामने हमारे मीठा मीठा बोले, नहीं 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो मुख पर तो उसके अमृत लगा है लेकिन पेट में उसके अंदर उसके विष भरा हुआ है, ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली क्लास हम बाद में लेंगे। ओके, नमस्कार।